जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। दोनों दौड़ते हैं, लेकिन एक शिकारी होता है और दूसरा शिकार। फर्क सिर्फ मेंटालिटी का और एटीट्यूड का है। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है वो जंगल का राजा कैसे हो सकता है? जंगल का सबसे बड़ा जानवर हाथी है, सबसे तेज चीता है, सबसे चतुर लोमड़ी है, फिर भी शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? जो शेर को बाकी जानवरों से अलग करता है, जो उसे राजा का ताज पहनाते हैं, वो है उसके मेंटालिटी और एटीट्यूड। शेर अपनी मेंटालिटी और एटीट्यूड के कारण पशु साम्राज्य का राजा बनता है। जब एक शेर हाथी को देखता है तो वो सोचता है कि भोजन मिल गया, लेकिन हाथी सोचता है कि अब मुझे भागना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि सामने जंगल का राजा शेर है। शेर और हाथी की मानसिकता में यही अंतर है। जीवन में सफलता पाने के लिए जितना सीख हमें शेर से मिलता है, शायद और किसी जानवर से नहीं। आज के इस वीडियो में शेर की उन खूबियों को जो उसे ऐसी पोजीशन दिलाती है, उसके बारे में जानेंगे। पहला, अपने गोल पर फोकस करना। आपने शेर को देखा होगा कि वो किस प्रकार अपने शिकार को पकड़ने के लिए कितनी शिद्दत से शिकार पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है। जिस समय शेर किसी जानवर का शिकार करने के लिए जाता है, उस समय उसे सिर्फ वो शिकार ही दिखाई देता है, जैसे महाभारत में अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती है। शेर का यही एटीट्यूड उसे शिकार करने में सक्सेस दिलाती है और अधिकतर शिकार में सफल होता है। आप जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, शेर की तरह उस पर अपना ध्यान पूरा फोकस करें। सिर्फ 6 महीने के लिए अपना तन मन सब कुछ सिर्फ अपने गोल पर केंद्रित कर दो, सफलता आपके कदमों में होगी। दूसरा, बिना रोए बार बार कोशिश करते रहना। शेर हर बार शिकार में सफल नहीं होता, लेकिन बिना रोए बिना हारे दोबारा कोशिश करता है। इतना ही नहीं, बार बार कई बार कोशिश करते रहते हैं, बिना किसी की मदद लिए, बिना दुखी हुए अगले स्टेप के लिए तैयार रहता है। जरा सोचिए, अगर शेर दुखी होकर बैठ जाए तो उसको भोजन कहाँ से मिलेगा? ठीक इसी प्रकार आपको भी अगर असफलता मिलती है तो दुखी या परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही किसी को दोषी ठहराना चाहिए, बल्कि उसके वजह सफलता के लिए नए जोश और एनर्जी के साथ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। शेर की तरह एटीट्यूड ही आपको सफलता दिलाएगा। याद रखना, रोने से अच्छा है पूरे हिम्मत और एनर्जी के साथ दोबारा मैदान में उतरे, ना कि उदास होकर बैठ जाए। आपका अभी का रोना आपको पूरी जिंदगी भर रोने को मजबूर कर देगी। इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तीसरा, हमेशा दूसरों के बातों को मानना छोड़े। दूसरों के सहारे और रास्ते पर झुंड बनाकर भेड़ चलते हैं। आपने देखा होगा कि चरवाहा किसी एक भेड़ को ही डायरेक्शन देता है, बाकी उसके पीछे खुद ही चलते रहते हैं, चाहे अगला भेड़ कुएं में कूद जाए। लेकिन शेर किसी के बातों या डायरेक्शन में नहीं, बल्कि खुद के बनाए हुए रास्ते और उसूलों पर चलता है। किसी काम के लिए सबसे राय मत लीजिए, बल्कि अपने दिमाग से काम लेना सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी से राय ही मत लीजिए, बल्कि राय सिर्फ उसी से ही लीजिए जो राय देने के काबिल हो। राह चलते लोगों से राय लेते और उसकी बातों को सुनते रहेंगे तो फिर आपकी हालत उन भेड़ियों की तरह हो जाएगी। उनसे बचिए और खुद को शेर की तरह बनाएं। अपने एटीट्यूड को और हलचल को शेर की तरह बनाएं। यही आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगा। चौथी, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। शेर ना तो बहुत स्मार्ट जानवर है और ना ही सबसे ताकतवर, ना सबसे बड़ा होता है और ना ही सबसे तेज भागने वाला, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा होता है। ऐसा सिर्फ उसके एटीट्यूड यानी आदत से होता है। उसका एटीट्यूड ही उसे जंगल का राजा बनाता है। उसका एटीट्यूड ही उसे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। ठीक शेर की तरह आपको भी अपना एटीट्यूड रखना चाहिए, जो आपको सफलता के चोटी पर पहुंचाएगा। 5वां, गोल के लिए पूरी ताकत झोंक देना। जिस प्रकार से एक शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहिए, तब जाकर सफलता हाथ लगेगी। अपने गोल को हासिल करने के लिए अपनी पूरी पावर, पूरी कंसंट्रेशन, पूरा दिमाग लगा देना होगा, बिल्कुल उस शेर की तरह। अक्सर लोग एक असफलता के बाद अगले एग्जाम के तैयारी की रफ्तार आधी कर देते हैं, खुद को कमजोर मानने लगते हैं, खुद को गिरी हुई नजरों से देखने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद अब ये उनके बस के बात नहीं है और वो एकदम निराश हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करनी चाहिए। उस शेर की तरह बार बार नए उत्साह के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता आपके इरादों से मिलती है, इरादों में जान होनी चाहिए।
आपके इरादे इतनी ताकतवर होना चाहिए कि उसके सामने तूफान भी अपना रास्ता बदलने में मजबूर हो जाए।